अब इस वक्त पाकिस्तान में आप जहाँ भी किसी भी कोने में अगर बैठे हैं, अगर आप चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं, तो हर ज़ुबान पर वो लफ्ज़ ये निकलता है कि पाकिस्तान में अब नए सूबे जो है वो बनने जा रहे हैं। इस पर डिस्कशन जो है वो हर चौराहे पे हो रही है। अब इस हर चौराहे पे होने वाली जो गुफ्तगू है, इसका एक जो पोर्शन है वो ये है कि आखिर ये पाकिस्तान पर इस पर अमल दरामद जो है वो कैसे किया जाएगा, आखिर इंतज़ामी यूनिट्स जो है वो बनेंगे कैसे, और अगर बन जाते हैं तो वहाँ पर कमिश्नर, डीसीज़ और आरपीओज़ इनके पास क्या अख्तियारात जो है वो होंगे। तो इंतज़ामी यूनिट्स जो है वो संभालेगा कौन अगर वज़ीर आला भी बन जाता है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। मैं हूँ अली रामे और आज के इस टॉपिक में गुफ्तगू होगी पाकिस्तान के अंदर नए इंतज़ामी यूनिट्स की। तो सबसे पहली बात, 3 सवालात हैं। 3 सवालात में पहला सवाल ये है कि अब जो एक बाज़गश्त हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, जब से पाकिस्तान की सियासत में एक नया जो तूफ़ान आया कि इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं वो बना दिए जाएँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं वो बनेंगे कैसे? दूसरा सवाल ये कि इंतज़ामी यूनिट्स के लिए क्या 2 सियासी जमातें या 3 सियासी जमातें उनकी आपस में इत्तफ़ाक़ राय है या नहीं? तीसरा सवाल ये कि अगर इत्तफ़ाक़ राय नहीं है, कैसे इस पर अमल दरामद जो है वो करवाएंगे? इस पर आज जो है वो हम बात करेंगे और इन 3 सवालात का एक एनालिटिकल जो फ्रेमवर्क है उसके तहत हम जवाब देने की कोशिश जो है वो करेंगे। सबसे पहले बात, इंतज़ामी यूनिट्स अगर बना दिए जाते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान या पंजाब की अगर बात कर लीजिए तो पंजाब के अंदर जो है वो 9 डिवीज़न है। तो 9 डिवीज़न को सूबा जो है वो डिक्लेयर इनको कर दिया जाएगा। हर डिवीज़न एक सूबा होगा, इंतज़ामी यूनिट होगा। इसमें कहा यह जा रहा है कि हुकूमत के जो अपनी जो प्लानिंग है, जिनकी ख़ास तौर पर जो थर्ड पार्टी है, उन्होंने जो प्लानिंग तैयार की है उनकी प्लानिंग के मुताबिक कोई अखराजात जो है वो इंतज़ामी यूनिट्स के ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहा है कि जितने आप इंतज़ामी यूनिट्स बनाएंगे उसके ऊपर अखराजात जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कोई अखराजात जो है वो नहीं होने जा रहे। जो हर डिवीज़न के अंदर एक आरपीओ कमिश्नर मौजूद है। जो कमिश्नर है वो चीफ़ सेक्रेटरी का ओहदा उसको दे दिया जाएगा। जो आरपीओ है उसको आईजी का ओहदा दे दिया जाएगा। जो नई तहसीलें हैं पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर, उनको ज़िला डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको डीसीज़ के अख्तियारात जो है वो दे दिए जाएंगे। और जो डीसी होगा किसी एक ज़िले का, पहले उसको कमिश्नर का अख्तियार जो है वो दे दिया जाएगा। तो इस तरह से ये प्लानिंग जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। अब नई असम्बली बनेगी, सेक्रेटेरिएट बनेंगे, तो उसके लिए जो कमिश्नर का ऑफिस है वही सेक्रेटेरिएट जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो आरपीओ का दफ्तर है वही आईजी का दफ्तर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और जो डीसी का ऑफिस है उसको कमिश्नर के ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और हर डिवीज़न में टाउन हाल्स भी बने हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फैसलाबाद है या लाहौर के अंदर टाउन हाल है, तो यहाँ पे तो असम्बली बन जाएगी। अगर फैसलाबाद या सरगोदा डिवीज़न है, मुल्तान डिवीज़न है, डीजी खान डिवीज़न है, रावलपिंडी है, तो वहाँ पे जो टाउन या म्यूनसिपल के जो दफातर हैं उनको असम्बली के अंदर डाइवर्ट जो है वो कर दिया जाएगा और वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना भी पड़ेगा। और उसके बाद बात आती है कोर्ट्स की कि अदालतें कैसे काम करेंगी। तो अदालतों के लिए जो प्लानिंग मौजूद है, जो दस्तावेज़ात के अंदर बाकायदा तौर पर यह दर्ज है कि वहाँ पर जो बेंच बने हैं उनको हाई कोर्ट्स का दर्जा जो है वो दे दिया जाएगा। और वहाँ पे जो जजेस सब आए ना, अगर फैसलाबाद डिवीज़न है तो उस सूबे को वहाँ का जो कोर्ट होगी उसको उस डिवीज़न के मुताबिक, उस डिवीज़न के नए सूबे के नाम के मुताबिक उस कोर्ट का नाम जो है वो तफवीज़ कर दिया जाएगा। तो ऐसे जहाँ जहाँ जिस डिवीज़न में जो दफातर मौजूद हैं उन दफातर को वो दर्जा जो है वो मिल जाएगा और इससे अख्तियारात जो है वो मज़ीद तकसीम होंगे। और इस पर एक सवाल ये उठता है कि क्या ब्यूरोक्रेसी इस नए माहौल, इस नई जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो नई अमेंडमेंट कानून के अंदर की जाती है, तो क्या वो रुकावट है? डेफिनेटली इसमें हमारे जो ज़राए बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक रुकावट है, क्योंकि उनकी पावर भी तकसीम होगी, उनकी पावर भी नीचे तक जाएगी। उनकी जो पावर पहले पूरे सूबे तक महदूद होती थी, उनकी पावर को एक डिवीज़न तक जो है वो महदूद कर दिया जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा जो प्लान बनाने वाले बताते हैं कि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो सबसे पहला फ़ायदा वो ये कि आपका जो फ़ंड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसी की जाएगी ताकि सूबे को जो फ़ंड मिले वो अपने सूबे के अंदर यूटिलाइज़ हो। अब ये नहीं कि फ़ेडरल गवर्नमेंट से अगर पंजाब को एनएफसी वार्ड के तहत 4,000 या 3,000 अरब का बजट मिलता है तो सारे का सारा लाहौर में ना खर्च हो। वो हर डिवीज़न को वहाँ पे बजट जो है वो
प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो मिलना चाहिए और उसको यूटिलाइज़ जो है वो करना चाहिए। जब ये नए यूनिट्स बन जाएंगे, उन यूनिट्स के बनने के बाद पावर जो है वो इन कॉरिडोर के अंदर चली जाएगी और उनको प्रॉपर लफ्ज़ जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उनको 100% अख्तियारात दे दिए जाएंगे। 100% अख्तियार देने का मकसद कि उनको अख्तियारात होंगे, वो मुकम्मल अपने सूबे के ख़ुद मुख्तार होंगे, उनके पास पावर होगी फ़ैसला लेने की, डिसीजन लेने की, और जो सूबे का वज़ीर आला होगा वो अपने सूबे के अंदर डेवलपमेंट के हवाले से, इकॉनमी के लिहाज से हर सतह के फ़ैसले जो है वो कर सकेगा। और इसका मकसद ये है कि उनको कामयाब बनाना है ताकि वो कामयाब हों और ये यूनिट्स जो है वो आगे चलें। तो फ़ंड की डिस्ट्रीब्यूशन, पावर, ये सब कुछ दिया जाएगा, इसमें कोई रुकावट जो है वो नहीं आएगी। फिर उसके बाद कि आखिर अगर 2 पार्टी चल रही हैं, 3 पार्टी हैं, तो उस पर क्या उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, उनको मनाया कैसे जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, एक पार्टी जो पीटीआई है, जुबानी पीटीआई, वो तो ऑलरेडी उनकी वीडियोस जो है वो आज सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। वो तो कह चुके हैं कि डिवीजन्स को सूबा बना दिया जाए, अख्तियारात जो है वो निचली सतह तक देने चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर जो पीटीआई की तरफ से जो उनका बयानिया है, जो उनका मंशूर है, वो मौजूद है। नून लीग पहले ही 2019 से पहले वो ये कह चुकी है कि सूबे जो हैं वो होने चाहिए। तो जब ऑलरेडी ये सब कुछ मौजूद है तो अब इख्तलाफात क्यों है? देखिए, सिंपल सी बात है, पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती कि उनके पावर जो है वो तकसीम हो, ना नून लीग चाहती है उनकी पावर तकसीम हो। तो फिर इनको मनाया कैसे जाएगा? इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो है वो इस वक्त हो भी रही है। लेकिन हमारे जो ज़राए वो ख़बर देते हैं कि जनाब, एक बात तो तय है कि जब ये सोच लिया गया है कि ये करना है तो ये होगा। इसके लिए 6 माह का वक्त नहीं है, इसके लिए 1 साल का वक्त है। 1 साल के अंदर अंदर ये आपको आइंदा आने वाले दिनों में ये सब कुछ नज़र आएगा। और जो आप टीवी पे देख रहे हैं कि फ़लाँ ने ये तनकीद की, फ़लाँ ने ये तनकीद की, तो उस पर बताने वाले बताते हैं कि जनाब, इस वक्त जो अरकान असम्बली हैं वो इतने खुश हैं कि अगर ये काम हो जाए तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि आप देखें ना, एक डिवीज़न है, एक डिवीज़न का जो MP है, MNA है, वो कभी उसने सोचा भी नहीं होगा कि मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा या मैं वज़ीर आला बन जाऊंगा। तो अब वो अख्तियारात जो है वो उन तक जाएंगे, उनको वजारतें मिलेंगी और वो अपने सूबे के सरबराह होंगे, जो कभी ख्वाब देखते हैं कि वो भी कबीना का हिस्सा जो है वो हों। तो ये सिचुएशन इस वक्त मौजूद है। आइंदा आने वाले दिनों में सियासी जमातें आपस में इकट्ठ बैठ करेंगी, मीटिंग होगी, उनकी मुलाकातें होंगी और इस पर उनको राज़ी किया जाएगा। और अगर कोई ये कहता है कि ये प्लान जो है वो नाफिज़ुल अमल नहीं हो सकता, तो उनके लिए ख़बर ये कि ये आप अपने ज़हन से निकाल दें कि ये नहीं मुमकिन, ये मुमकिन होगा। और इसका अमल दरामद आगे कैसे होगा? अब मौजूदा जो सेटअप है, मौजूदा सेटअप के हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि जनाब, मौजूदा सेटअप को कुछ नहीं होगा, ना इनको कोई छेड़ेगा, लेकिन नए इंतखाबात से पहले ये इंतज़ामी यूनिट्स, ये हर चीज़ जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू कर ली जाएगी और इनका अमल दरामद जो है वो आइंदा इंतखाबात के बाद होगा। जब टेबल पे आके बैठेंगे सब, तो उस वक्त ये सब एक ही जगह पे होंगे कि जनाब ठीक है, अगर फ़ैसला ले लिया गया कि यही करना तो फिर ये करना ही, और करना इसलिए कि ताकि पाकिस्तान के अंदर जो गुड गवर्नेंस है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए। पेचीदगियाँ बहुत आएंगी, कम्प्लेक्सिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ कि आखिर इतने नए इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनेगी, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैसे डिसाइड होगा। तो वो ऐसे सिस्टम में ये पेचीदगियाँ मौजूद हैं जिसके हल के लिए अब सियासी जमातों को बैठना है, उसका हल निकालना है। लेकिन नए यूनिट्स बन के रहेंगे, नए सूबे बन के रहेंगे। आपके हर डिवीज़न के अंदर कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, RPO, IG लग जाएगा और उसके बाद जो दीगर अफसरान हैं उनको भी नए अख्तियारात जो है वो दे दिए जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी रुकावट डालेगी तो उनका भी हल निकाल लिया है, सियासतदान अगर रुकावट डालेंगे तो उनका भी हल मौजूद है। लेकिन कोशिश यही है कि मफाहमत के साथ ये सब कुछ हो जाए और 1 साल के अंदर अंदर ये अमेंडमेंट आपको नज़र आएगी। शुक्रिया।